आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, राष्ट्र के हित के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। फिर आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, मगर इस मुद्दे पर आपको थोड़ा सा इस लिहाज से देखना पड़ेगा कि इसका देश पर कितना कुछ असर होगा। यहाँ बात बंगाल की हो रही है, जहाँ पर इन दिनों एक अभियान चलाया जा रहा है, पहचानो, हटाओ और भेज दो, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इस अभियान का मूल उद्देश्य है कि जो वहाँ पर लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनको किस तरह से पुनः अपने देश भेजा जाए। और कमाल की बात तो यह है कि यह अभियान किस स्वरूप में वहाँ चल रहा है वो बताऊंगा, मगर उस अभियान की शुरुआत होने भर से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर जाकर जमा हो गए हैं। हकीमपुर जो बॉर्डर है वहाँ पर भारी भीड़ बताई जा रही है और लोग वहाँ जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश पहुँचने की होड़ में लगे हुए हैं। और कई लोग तो जिस तरह से वो यहाँ आए थे उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि दलालों के माध्यम से वो यहाँ भेजे गए थे। बड़े लंबे समय से न केवल वो यहाँ हमारे देश में रह रहे थे, बल्कि यहाँ के जो दस्तावेज है वो तक बनवा लिए थे, यहाँ के दस्तावेजों में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी और यहाँ पर लंबे समय से रोजगार कर रहे थे। अब आप समझिए कि जो प्रक्रिया चल रही थी वो हमारे देश के लिए कितनी घातक थी। न केवल हमारे यहाँ की जो संसाधन हैं उनका वो गैर कानूनी तरीके से उपयोग कर रहे थे, हमारे यहाँ के जो रोजगार है न केवल वो उनको हड़प रहे थे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये स्थिति अत्यंत गंभीर मानी जानी चाहिए। अब क्या हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। हालांकि सरकार को अभी आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, मगर बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो 23 जिले हैं सभी जगह डिटेंशन सेंटर बना दिए गए हैं और लगातार वहाँ BSF के माध्यम से, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से जो लिस्ट्स है उनको खंगाला जा रहा है। सबसे पहले तो जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं उसमें जो संदिग्ध लोग हैं, जो ये घुसपैठिए हैं, उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। वहाँ पर उनके दस्तावेजों की पूरी तरह से जाँच की जा रही है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें जिन दस्तावेजों में उन्होंने जगह बना ली है, यहाँ पर जो सांठ गांठ करके इन्होंने वो दस्तावेज पा लिए हैं, अब वहाँ से उनको हटाया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। और उसके बाद जो तीसरी कड़ी है वो है डिपोर्ट, भेजा जाना। तो जैसे ही ये 2 चीज़ें सुनिश्चित होती है कि पहला व्यक्ति डिटेंशन सेंटर में पहुँच जाता है, उसकी जाँच पुख्ता हो जाती है कि भाई साहब ये घुसपैठिया है, फिर वहाँ से दस्तावेजों से बाकायदा स्थायी तौर पर हटाकर उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये प्रक्रिया अब वहाँ पर बड़ी जोरदार पैमाने से चल रही है और उसका असर देखा जा सकता है कि बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्र है वहाँ पर तो डिटेंशन सेंटर में भारी भीड़ दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर लाए जा रहे हैं और कई खामियां पकड़ी जा रही है। तो यकीनन चाहे सरकार कोई भी हो, मगर उनको इस दिशा में कदम बहुत समय रहते उठा लेना चाहिए था। ये किसी एक राष्ट्रीय दल का, किसी राजनीतिक पहलू का कोई मामला नहीं है, मसला नहीं है। यह सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। और अब आप देखिए, सिर्फ एक घोषणा करने भर से, सिर्फ एक शुरुआत करने भर से अगर इतनी खलबली मचती है तो इसके परिणाम यकीनन कुछ ना कुछ बेहतर ही आएंगे। तो ये जो विषय था, मुझे लगता था कि इस पर बात करनी चाहिए। एक ऐसा कदम है जो सभी तक पहुंचना चाहिए और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, फिर वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, अपने राजनीतिक नफा नुकसान को छोड़कर अपनी पार्टियों को, अपनी सरकारों को इस प्रकार की मुहिम के लिए प्रेरित करना चाहिए, वहाँ पर उसके बारे में बात करनी चाहिए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।